अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद हम ये गेट्स पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सा लॉजिक गेट हमें आज पढ़ना है। तो अगर हम पहले देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं उन डिजिटल सर्किट्स को हम सॉल्व करते हैं बूलियन अलजेब्रा से। जो मैंने इसे जो पिछला लेक्चर है उसमें पढ़ाया था कि जो हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और एंड नॉट ऑपरेशन से। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उन डिजिटल सर्किट्स को हम सॉल्व करते हैं बूलियन अलजेब्रा से। तो उस सर्किट को हम फिर क्या कहते हैं, उस सर्किट को हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। किस सर्किट को? जिसे हमने बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया होगा। तो इस डिजिटल यानी कि जो लॉजिक गेट होता है उस लॉजिक गेट के पास इनपुट्स होते हैं, यानी कि दो होंगे या दो से ज्यादा इनपुट्स होंगे, बट आउटपुट एक ही होता है। तो उस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किससे? बूलियन अलजेब्रा से। तो उसे हम डेफिनेशन देंगे, नाम देंगे कि एक लॉजिक गेट होता है। अब जो ये ट्रुथ टेबल होता है, ये ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल यानी कि हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम देते हैं कि कौन सा इनपुट हमने इस लॉजिक गेट को दिया है और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें उस लॉजिक गेट से मिला। तो उसे हम इस टेबल में डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये थी डेफिनेशन लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल की। फिर से कह रहा हूं कि लॉजिक गेट्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स जिन्हें हम सॉल्व करते हैं किससे? बूलियन अलजेब्रा से। तो उन सारे यानी कि जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, आर ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे या नॉट ऑपरेशन करेंगे, यानी कि कौन सा इनपुट हम दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है, उसे हम एक टेबल में डिनोट करते हैं। उस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो आज हम पहला लॉजिक गेट यानी कि अभी आर गेट पढ़ेंगे, पहला लॉजिक गेट। तो इस लॉजिक गेट में क्या होता है? इस यानी कि जो आर गेट है इसके दो और दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं, यानी कि जो हम इनपुट्स देते हैं ए बी सी डी, कितने इनपुट्स देंगे, क्योंकि इसके पास दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं। बट जो आउटपुट हमें यहां से इस आर गेट से मिलेगा वो आउटपुट ओनली वन होगा, यानी कि जिसे हम डिनोट करेंगे वाई से। तो अगर हम इसकी बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे इस आर गेट की, तो इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि जो आर ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, यानी कि इट मीन्स एडिशन बिटवीन द इनपुट्स। और इसके हम रीड कैसे करते हैं? मीन्स कि ये क्या होगा, y इक्वल्स ए और बी, यानी कि y इस किसके बराबर होगा? a या इस किसके बराबर होगा? और b। तो इसका मतलब है कि अगर a ट्रू हुआ या b ट्रू हुआ या दोनों ट्रू हुए, यानी कि हाई वैल्यू पे थे, तो उस वक्त हमें आउटपुट मिलता है। हाँ, एक सिचुएशन में नहीं मिलेगा कि अगर a और b दोनों फॉल्स होंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस आर गेट की, तो हमने सिर्फ दो इनपुट्स लिए हैं, बल्कि इसके पास बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं कि जो हम इसे दे सकते हैं, दो से ज्यादा इनपुट्स। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसे एक ऐसी शक्ल होती है यानी कि जहां पे हमें अब आउटपुट मिलेगा और y जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है और a भी हमारे इनपुट्स होते हैं। इसके बाद इन डिजिटल सर्किट, असल में ये जो आर गेट होता है, इन डिजिटल सर्किट होता क्या है? तो असल में ये बना होता है दो डायोड से, यानी कि ये जो हमारे यानी कि इसका p रीजन है और ये इसका n रीजन है, p और n। तो यानी कि दो D1, इसे डायोड D1 कहेंगे और इसे डायोड D2 कहेंगे। तो इन डिजिटल सर्किटरी में क्या कहेंगे कि जो हमारा आर गेट होता है ये दो डायोड्स का बना होता है, बट इन सच ए वे कि उनका जो एन टर्मिनल होता है वो उसे हम कॉमन पॉइंट से यानी कि उसे हम कॉमन जोड़ देते हैं, यानी कि जो इसका एन होगा अगर हमने उसे कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है जहां से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तो ये दोनों डायोड्स उस वक्त किस गेट का काम करते हैं? उस वक्त ये आर गेट का काम करते हैं। तो यानी कि इसके एन जो दोनों यानी कि इसका एन और इसका एन एक कॉमन टर्मिनल से ज्वाइन होना चाहिए। तो हमारे इनपुट्स है यहाँ ए और हमारा इनपुट है दूसरा बी। हमने इसे दो इनपुट्स दिए हैं, बट इन इनपुट्स को हम क्या दे सकते हैं? दो वैल्यूज, या तो हम 0 देंगे या तो हम 1 देंगे, क्योंकि जो बूलियन अलजेब्रा है वो सिर्फ दो वैल्यूज पे काम करता है, 0 और 1 पे, बिकॉज इट इज अ टू वैल्यूड लॉजिक। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि
ये जो दो डायोड्स है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, दीज एक्ट एज ए पैरेलल स्विचेस, यानी कि जो D1 और D2 यहां लिखेंगे कि जो D1 एंड D2 वो किसका काम करते हैं, एक्ट्स एज पैरेलल स्विचेस। तो वो पैरेलल स्विचेस का काम करेंगे। तो ये होता है हमारा लॉजिक गेट, यानी कि इस डिजिटल सर्किट को हम किससे सॉल्व करेंगे, इस डिजिटल सर्किट को हम सॉल्व करेंगे बूलियन अलजेब्रा से। तो इसे हम कहेंगे लॉजिक गेट, बट कौन सा, आर लॉजिकल गेट। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कि कौन से हम इनपुट देंगे और उस कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो उसे हम एक टेबल में डिनोट करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो अगर हम यहाँ यानी कि एक टेबल बनाएंगे कि क्या इनपुट दे सकते हैं हम और क्या आउटपुट हमें मिलेगा, तो इस टेबल को हम नाम देंगे ट्रुथ टेबल। तो यहां लिखेंगे हम अपने इनपुट्स क्या देंगे, आउटपुट क्या मिलेगा हमें। बट हमारे पास इस वक्त दो इनपुट्स है, ए और बी, और आउटपुट है ओनली वन, दैट इज वाई। तो फिर पहले हम देखेंगे कि अगर हम जो हमारे इनपुट्स है डी जो है इसे हम ओपन रख देंगे, यानी कि बी जो है डायोड D2 उसे हमने ओपन देंगे क्योंकि ये एक्ट करेंगे एज ए पैरेलल स्विचेस। तो क्या हुआ इसमें, हमने इसे भी जीरो कर दिया है, ए और बी दोनों को हमने जीरो कर दिया। तो इट मीन्स कि ये जो है पी जंक्शन किसका, पीएन डायोड का जो पी टर्मिनल है वो किसके साथ है, जीरो के साथ, और जो डायोड D2 का पी रीजन है वो भी जीरो। दैट मीन्स दोनों रिवर्स बायसिंग मोड में है। तो इनका एन जो है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो एन की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, पी की। तो दोनों क्या किस मोड में आएंगे, रिवर्स बायसिंग मोड में आएंगे। तो दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जिस वजह से हमें आउटपुट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब हम दूसरी सिचुएशन करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो D2 डायोड है उसे हम ऑन कर देंगे, हाई वैल्यू देंगे, यानी कि इसे अब हम हाई वैल्यू देंगे 1। और जो ये है बी ए उसे हम जीरो, यानी कि उसे फिर से ऑफ कर देंगे। बी को हमने ऑन कर दिया बट ए जो है वो अभी भी ऑफ है। तो क्या होगा कि अब इसकी पोटेंशियल जो है वो ज्यादा हुई और जो इसकी पोटेंशियल है वो नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ कि D2 जो है इट इज इन ए फॉरवर्ड बायस मोड, D2 फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आ गया क्योंकि 1 मीन्स हाई वैल्यू। तो इस वक्त सेकंड केस में क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ गया, बट जो ए है इट इज ए रिवर्स बायस्ड मोड। बट जो ये डायोड्स है इनको ट्रीट करना है एज एन आइडियल डायोड्स। तो आइडियल डायोड मीन्स यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इनमें से वो जीरो होगा। तो जो हमने इनपुट वोल्टेज दी है, मान लो हमने 3 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज दी है, तो इनपुट वोल्टेज जब हमने 3 दी है तो वो 3 यानी कि सारी वोल्टेज किससे होगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि पोटेंशियल इस वक्त ये ऑफ है क्योंकि ये चीज ने रिवर्स बायसिंग मोड। बट जो बी है यानी कि डायोड D2 है, D2 को हमने हाई रखा है, इट इज इन फॉरवर्ड बायस मोड, तो इससे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है 3 वोल्ट वो हमें आउटपुट पे मिलेगी क्योंकि इट इज इन पैरेलल सर्किट। तो क्या होगा कि हमें आउटपुट इस वक्त मिलेगा, दैट इज 1। नाउ अब हम फिर से उल्टा करेंगे कि अब बी को क्या करेंगे, इसे रिवर्स मोड में लाएंगे, बट जो हमारा ए है उसे 1 के हाई वैल्यू के साथ जोड़ देंगे। तो अब D1 फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ गया। और क्या किया हमने कि अब हमने 0 को बी को दिया और 1 यानी कि हाई वैल्यू दिया किसको, डायोड D1 को, यानी कि जो हमारा डायोड D1 है उसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग मोड में ले आया, और जो B है यानी कि D2 डायोड उसे रिवर्स बायसिंग मोड में ले आए। तो उससे क्या होगा कि उस वक्त ये डायोड कंडक्ट करेगा बट ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा सिंस इट इज आल्सो एन आइडियल वन। तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होगा, तो हमें आउटपुट पे मिलेगा 3 वोल्ट। दैट मीन्स हाई वैल्यू को हम डिनोट करते हैं Y से, तो आउटपुट फिर से मिलेगा। इसके बाद अगर हम कहेंगे कि जो हमारे पास अब हम दोनों को हाई वैल्यू पे रखेंगे, इसे भी हाई वैल्यू पे रखेंगे और इसे भी हाई वैल्यू पे रखेंगे, यानी कि इसे भी 1 देंगे और इसे भी 1 देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे या ऑन, या हम कहेंगे कि हमने इन्हें ट्रू वैल्यूज दी। तो इस वजह से क्या होगा,
तो आधी पोटेंशियल यहां से जाएगी, आधी पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल आउटपुट पे हमें फिर से 3। तो इस वक्त D1 भी फॉरवर्ड मोड में आ गया, D2 भी फॉरवर्ड मोड में आ गए। तो जिस वजह से दोनों कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट पे हमें मिलेगी 3 वोल्ट, जिसे हम डिनोट करेंगे 1 से, दैट इज हाई वैल्यू। तो यानी कि हमने देखा कि हमने इनपुट्स दिए और जो कारस्पॉन्डिंग आउटपुट्स वहां से मिले, कैसे मिले, यानी कि कब कौन फॉरवर्ड मोड में आता था, कौन रिवर्स मोड में जाता था, कब दोनों फॉरवर्ड मोड में थे, कब दोनों रिवर्स मोड में थे। उस इनपुट्स को हमने डिनोट किया एक टेबल में और आउटपुट भी ऑब्टेन किया, कारस्पॉन्डिंग आउटपुट उसी टेबल में। तो उस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये था आर गेट इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम इसे डिनोट करते हैं, कैसे डिजिटल सर्किटरी में ये काम करता है। अगर हम इसके बाद दूसरा टेबल यानी कि दूसरा गेट देखेंगे तो दूसरा गेट होता है एंड गेट। क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, इसके पास भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं और आउटपुट जो होता है वो एक ही होता है। तो डेफिनेशन यही रहेगी कि इसके पास भी 2 इनपुट्स या 2 से ज्यादा होते हैं बट आउटपुट एक ही देता है। पर जो बोलियन एक्सप्रेशन है इसकी, तो उसे हम डिनोट करते हैं डॉट से। तो एडिशन साइन खत्म होगी तो यहां एक डॉट साइन आएगी। तो रीड करेंगे y इक्वल्स a एंड b। तो r के बदले अब हम कहेंगे a एंड b। अगर इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास इनपुट्स तो है 2 या 2 से ज्यादा बट आउटपुट्स एक ही है, तो उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। इट इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंड गेट की। दिस इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। तो उसमें क्या होता है इन डिजिटल सर्किटरी में, तो डिजिटल सर्किटरी में हम उसे ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास फिर से 2 ही डायोड्स होंगे, D1 और D2। बट इस वक्त उनका जो टर्मिनल है यानी कि P टर्मिनल जो है वो अब कॉमन रहेगा, यानी कि अब P टर्मिनल कॉमन रहेगा। और उसमें क्या था, उसमें N टर्मिनल्स कॉमन थे। तो अब यहां पे इनके P टर्मिनल्स, दोनों डायोड्स के P टर्मिनल्स को कॉमन करना है। तो ऐसे ये डायोड D1 और दिस इज डायोड D2। तो उसे डिनोट करने के लिए हमें इस रिप्रेजेंटेशन को अलग से डिनोट करना होगा। तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये रहेगा हमारा इन डिजिटल सर्किटरी में, हमारा एंड गेट का काम यही करेगा। इसे ऐसे ही हम इनपुट देंगे तो क्या होगा, ऐसे इनपुट्स पे बट इसके अलावा एंड गेट में यहां पे एक और बैटरी होती है। तो रजिस्टर होगा, इसके अलावा एक बैटरी होती है यहां पे। मान लो जो इनपुट बैटरी है उसी वो 3 वोल्ट्स की है और जो आउटपुट बैटरी है उसे भी हम 3 वोल्ट्स का ही रखेंगे। तो क्या होगा यहां पे जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ये थी मतलब आर गेट की रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल सर्किटरी में। इसका जो P होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, P और ये है N, इसका P और दिस इज N। तो यहां क्या है, N इज P इज कॉमन इन केस ऑफ एंड गेट। आर गेट में N कॉमन था। तो क्या होगा कि अगर हम इनपुट देंगे 0 यानी कि B को भी 0 कर देंगे और A को भी हमने 0 ही कर दिया, यानी कि ये भी 0 वैल्यू पे है और ये भी 0 वैल्यू पे है। तो इस वक्त क्या होगा कि इस बैटरी की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि P जो है, P पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है और इसका भी P जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। तो दोनों किस मोड में आएंगे, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आएंगे। तो क्या किया हमने कि हम कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो केस फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेन A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 है, यानी कि
उस वक्त जो डायोड D1 और डायोड D2 उनका P जो है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो बोथ डायोड्स यानी कि जो हमारा D1 एंड D2 डायोड है किस मोड में है, दीज आर इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड। तो इस वक्त इन्हें फॉरवर्ड बायसिंग मिली है, तो दोनों क्या करेंगे, तो दोनों डायोड्स कंडक्ट कर लेंगे। तो दोनों डायोड्स कंडक्ट कर लेंगे। बट जो इनके टर्मिनल्स है यानी कि A और B, इसे हम किससे कनेक्ट करते हैं, इसे इस बैटरी के साथ हम जोड़ देते हैं। बट ये जो बैटरी है इट इज ग्राउंडेड, यानी कि हमने इसे ग्राउंड किया है। तो क्या किया हमने, जब दोनों डायोड्स को हमने फॉरवर्ड मोड में लेके आए, यानी कि इनपुट हम नहीं दे रहे थे यहां से, बट जो इनका P जो है इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है, तो दोनों डायोड्स कंडक्ट कर लेंगे। बट दोनों के जो आउटपुट्स होंगे यानी कि N टर्मिनल, उसे हम किस बैटरी के साथ जोड़ते हैं, इसे हम B1 का नाम देंगे और इस बैटरी को हम B2 का नाम देंगे। तो दोनों डायोड जो है यानी कि आउटपुट जो इनका है उसे हमने B1 के साथ ग्राउंड किया है। तो दिस मीन्स यहां पे एक शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि B2 में शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि जब यहां से ये कंडक्ट कर लेंगे तो वो सारा करंट किस में चला जाएगा, ग्राउंड में। तो यहां पे एक शॉर्ट करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो ये था पहला केस कि जब दोनों कंडक्ट कर लेंगे बट वो सारा करंट ग्राउंडेड के साथ B1 की बैटरी के साथ ग्राउंडेड में चला जाएगा और B2 जो है वहां पे एक शॉर्ट सर्किट होगा, जिस वजह से हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे यानी कि केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि हम व्हेन A इज इक्वल टू 0, A जो है उसे हम 0 करेंगे फिर से, एंड जो B है उसे हम पुट कर लेंगे यानी कि हाई वैल्यू पे देंगे, यानी कि अब इसे हम 1 कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे 0। तो इससे क्या होगा कि अब ये इट इज ऑन द हाई वैल्यू बट इट इज आल्सो जो A है इट इज ऑन द लो वैल्यू। तो इस वजह से क्या होगा कि जो D1 है इसका जो P है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो D1 है, D1 किस मोड में है, फिर से फॉरवर्ड मोड में है। बट जो D2 है इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो N किसके साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द N। तो D2 जो है इट इज इन रिवर्स मोड। तो रिवर्स मोड में ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो B ने कंडक्ट नहीं किया। बट A जो है इट इज इन यानी कि जो D1 है इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड, तो ये कंडक्ट करेगा। फिर से जो यहां से करंट आएगा वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में, थ्रू बैटरी B1। तो आउटपुट फिर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर से आउटपुट मिलेगा 0। अब इसका उल्टा कर लेंगे दूसरे केस का कि केस नंबर 2। अब जो केस 3 पढ़ेंगे हम, केस 3 में हम पढ़ेंगे कि व्हेन A इज इक्वल टू 1 एंड जो हमारा B है उसे हम 0 कर देंगे। B इज 0 एंड A इज 1। तो अब हमने इसे 1 कर दिया और इसे हमने 0 कर दिया, तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जो अब D1 है वो किस मोड में आ गया, वो रिवर्स मोड में आ गया। और जो D2 है वो किस मोड में आ गया, वो फॉरवर्ड मोड में आ गया। क्यों फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ गया, क्योंकि P जो है इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, N जो है इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल उस वक्त। तो क्या होगा कि उस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग में D2 जो D1 है इट इज इन रिवर्स मोड, क्योंकि ये रिवर्स मोड में आ गया, और D2 जो है इट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड, तो D2 कंडक्ट कर लेगा। बट फिर से किसके साथ जुड़ा है, B1 की बैटरी के साथ, तो वो फिर से ग्राउंडेड है, तो फिर से हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज आउटपुट इज अगेन 0, फिर से 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे कि अब दोनों को ऑन कर देंगे 1 और 1। तो अब इसे भी 1 किया और इसे भी 1 कर दिया, तो दोनों रिवर्स मोड में आ गए, यानी कि दोनों रिवर्स मोड में है। तो रिवर्स मोड में ये तो कंडक्ट नहीं करेंगे, पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो B2 बैटरी का आउटपुट मिलेगा हमें यहां Y पे। तो नंबर 4 में क्या कहेंगे हम, यानी कि व्हेन बोथ
ए एंड बी आर क्लोज्ड, तो दोनों हमने क्लोज किए, पर दोनों जो डायोड D1 और D2 है वो किस मोड में आ गए, वो रिवर्स मोड में आ गए, क्योंकि दीज आर एट हाई पोटेंशियल्स। तो P क्या है, यानी कि N जो है वो हाई पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इट इज इन रिवर्स बायस्ड मोड, तो दोनों जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी कि अब जब दोनों ऑन है तो दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, क्लोज किए थे हमने बट कंडक्ट नहीं करेंगे। बट जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलेगी वो किस बैटरी की मिलेगी, B2 की वोल्टेज सारी यहाँ पे मिलेगी, तो हमें आउटपुट इस वक्त मिलेगा दैट इज 1, दैट इज हाई वैल्यू। तो ये था आर एंड गेट। तो एंड गेट में होता क्या है कि जब दोनों यानी कि डायोड D1 एंड D2 आर इन द रिवर्स मोड, जब वो दोनों रिवर्स मोड में होते हैं तो उस वक्त वो कंडक्ट नहीं करेंगे। जब फॉरवर्ड में थे तो कंडक्ट किया था बट करंट हमें 0 मिला था, बट जब दोनों रिवर्स मोड में है तो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जो सारी आउटपुट है वो इस B2 बैटरी की हमें मिलेगी आउटपुट पे, दैट इज इट इज एट हाई वैल्यू। तो ये था हमारा दूसरा, यानी कि पहले हमने आर गेट पढ़ा, अब पढ़ा था एंड गेट। अब इसके बाद हम तीसरा लॉजिकल गेट पढ़ेंगे, कौन सा, नॉट गेट। नाउ अब जो हमारा है तीसरा गेट, इट इज नॉट गेट। तो नॉट गेट उनसे अलग होता है, यानी कि आर एंड जो आर गेट होता है और एंड गेट होता है ये उनसे अलग होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है इसके पास। बट जो वो थे आर एंड गेट होते हैं उनके पास 2 से ज्यादा इनपुट्स होते हैं बट आउटपुट एक ही होता है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट गेट एंड द आर एंड गेट। तो इसके पास सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन इसको लिखेंगे कि y इक्वल्स टू a बार, तो इसे हम रीड करते हैं y इक्वल्स नॉट a। तो इसका मतलब होता है कि अगर a जो है a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि अगर a 0 है, हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो आउटपुट जो है हमें मिलेगा दैट इज 1। और अगर हमारे पास जो इनपुट है इट इज प्रेजेंट, जो आउटपुट उस वक्त होगा इट इज 0, तो आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। तो बार का मतलब होता है यही कि y इक्वल्स नॉट a, कि y इज नॉट इक्वल टू a, कि अगर ये 0 है तो y 1 होगा, अगर a 1 है तो y 0 होगा। तो दिस मीन्स कि ये इसका जो काम होता है इट इन्वर्ट्स, यानी कि जो ये इन्वर्ट करता है, इट इन्वर्ट्स इनपुट, यानी कि जो हमारा इनपुट होता है उसे ये इन्वर्ट करता है, चेंज करता है, यानी कि जब हमारे पास इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट मिलता है हमें, जब इनपुट ही होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई कि ये जो नॉट गेट होता है इट इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स, यानी कि इसे हम कहेंगे इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल। तो इसे हम इन्वर्ट गेट भी कह सकते हैं कि जो इन्वर्ट करता है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसके पास एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। इसे हम डिनोट करते हैं एक ट्रायंगल के साथ और उसके साथ एक छोटा सा सर्कल होता है यहाँ पे, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इसका काम होता है कि जो हमारा इनपुट है उसे इन्वर्ट करना, तो डायोड यहां यूज नहीं होगा, यानी कि डायोड के बदले यहां यूज होगा एक ट्रांजिस्टर। तो उस ट्रांजिस्टर की खासियत होनी चाहिए उसका कॉमन इमिटर मोड होना चाहिए, यानी कि जो इसे हम इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी ऑब्टेन करेंगे तो उस में कौन सा कॉमन होना चाहिए, इमिटर टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। क्योंकि जो हमने पिछले पढ़ाया था इमिटर्स जो होते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर विथ कॉमन इमिटर जो होता है वो एम्पलीफायर का काम करता है। तो एम्पलीफायर विथ इमिटर जब कॉमन होगा उसे हम इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट में इन्वर्टेड देता है, यानी कि इन्वर्टेड आउटपुट देता है। तो कौन सा यूज करते हैं हम नॉट गेट में, कौन सा ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, वो ट्रांजिस्टर जिसका इमिटर कॉमन हो। तो ये है इसकी डिजिटल सर्किटरी, यानी कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कैसे मुझे मालूम चला कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जो इमिटर है यानी कि जो एरो है इट इज फ्रॉम बेस टू इमिटर, तो इसका मतलब है इट इज फ्रॉम पी टू एन, और जो तीसरा होगा इट इज आल्सो एन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारे पास। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन सा कॉमन है, इट इज इमिटर जो है हमारा इट इज कॉमन। क्यों हमने इमिटर को ही कॉमन लिया, क्योंकि हमें जो इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट होता है इन्वर्टेड, दैट इज वाई हमने यहाँ पे कॉमन इमिटर
एम्पलीफायर कहेंगे या कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कहेंगे, क्योंकि ये एम्पलीफायर का भी काम करता है, वो हमने एम्पलीफायर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो इनपुट है वो हम किसे देंगे, तो इनपुट करंट होगा बेस करंट, बट इनपुट सिग्नल जो है वो हम इमिटर और बेस को देंगे, यानी कि इनपुट सिग्नल हम किसको देते हैं, बेस और इमिटर को। और जो आउटपुट करंट होगा कलेक्टर करंट, यानी कि आई बी जो है ये होगा बेस करंट हमारा इनपुट करंट, बट जो हमें आउटपुट पे मिलेगा करंट इट इज कलेक्टर करंट, दैट इज आई सी। तो ये हमारा आउटपुट करंट होगा, बट इनपुट सिग्नल हमें देनी है बेस और इमिटर को, और आउटपुट कहां से ऑब्टेन करना है, कलेक्टर और इमिटर से। तो आउटपुट सिग्नल हमें यहां से मिलेगी इन दो टर्मिनल से। तो हम जो जब ए देखेंगे इसे किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल या मतलब जब हाई वैल्यू देंगे क्लोज करेंगे या ओपन रखेंगे जीरो वैल्यू देंगे, तो यहां से क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टर लिया है जिसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टर या कलेक्टर रेजिस्टर, तो कलेक्टर टर्मिनल को हमने एक और बैटरी यहां से दी है, इट इज आल्सो ऑफ 3 वोल्ट्स की, यानी कि इनपुट बैटरी भी हम देंगे 3 वोल्ट्स, आउटपुट पे या कलेक्टर पे एक और बैटरी रखेंगे जिसकी भी वोल्टेज होगी 3 वोल्ट्स। तो हमें मिलना चाहिए आउटपुट यहां से कलेक्टर इमिटर से। तो क्या होगा इसमें, मतलब क्योंकि हमें मालूम है कि इन्वर्ट करना है इनपुट को, दैट इज वाई हमने डायोड के बदले कौन यूज किया, ट्रांजिस्टर। अब क्या होगा कि जब केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम, इफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए जो है वो 0 है, दैट मीन्स इट इज ऑफ, इसे हमने ऑफ किया है। तो क्या होगा कि ये जो बेस और इमिटर है किस मोड में आएंगे, इट इज इन द रिवर्स बायसिंग मोड में, क्योंकि इट इज एट द लो वैल्यू, जो P है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो P जो है और इमिटर जो है वो किस मोड में आ गए, वो रिवर्स मोड में आएंगे। व्हेन A इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास A 0 है तो इसका मतलब है P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इट इज इन रिवर्स बायस्ड मोड। तो कौन आया, जो हमारा इमिटर बेस जंक्शन है वो किस मोड में है, इज रिवर्स मोड, वो रिवर्स बायसिंग मोड में आ गए। तो जो ही वो रिवर्स बायसिंग मोड में आ गए तो हमें कुछ कलेक्टर करंट मिलेगा, कुछ नहीं, दैट इज कलेक्टर करंट इज 0, दैट इज आई सी, कलेक्टर करंट इज 0। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ कि ये रिवर्स मोड में है, तो कंडक्ट नहीं करेंगे तो कलेक्टर करंट भी 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि जो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर किस मोड में है, कट ऑफ मोड में है। तो ट्रांजिस्टर इस वक्त इज इन कट ऑफ मोड, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है, उसने काम नहीं किया क्योंकि उसे हमने इमिटर बेस को रिवर्स बायस किया हुआ है, तो कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है। तो क्या होगा, तो जो ये लोड रेजिस्टर है यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भी करंट यहां से आएगा इस 3 वोल्ट बैटरी से, तो वो सारा करंट चला जाएगा किसमें, कलेक्टर में, जो आउटपुट पे हमें मिलना चाहिए। तो क्या किया हमने कि अगर हम देखेंगे तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, जो RL है उसमें से अगर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है जब ये कट ऑफ मोड में है, तो RL जो है अगर वो क्या है कि उससे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो जो ये 3 वोल्ट बैटरी है, ये जो इनपुट मिलेगा इस किसको, लोड रेजिस्टर को, तो वो सारा हमें कहां पे मिलेगा, कलेक्टर पे, दैट इज जो हमारा आउटपुट Y है वो किस वैल्यू पे होगा, इट इज इन द वैल्यू ऑफ हाई वैल्यू, दैट इज 1। फिर से कह रहा हूं कि जब A 0 होगा, इमिटर बेस किस मोड में है, रिवर्स मोड में है, तो कलेक्टर करंट कुछ नहीं मिलेगा, ट्रांजिस्टर किस मोड में है, कट ऑफ मोड में है। तो उस वक्त क्या होगा कि इससे जो लोड रेजिस्टर है इससे कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जो सारी यानी कि ये जो बैटरी है जो हमने कलेक्टर टर्मिनल को दिया है, इसका जो सारा इनपुट आएगा वो हमें कहां पे मिलेगा, कलेक्टर पे, दैट इज कि हमारा आउटपुट मिलेगा 1। नाउ अगर हमने अब इनपुट ही दिया है, मान लो अगर हम अब इसके बाद क्या करेंगे कि A को फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि हाई वैल्यू पे रखेंगे A इज इक्वल टू 1, तो जब ये हाई वैल्यू पे आया तो इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पे मिलेगा, तो क्या होगा, इमिटर बेस जंक्शन जो है अब रिवर्स बायसिंग मोड के बदले किस मोड में आएगा, ये आएगा फॉरवर्ड मोड में। जो ही ये फॉरवर्ड मोड में आया तो कलेक्टर करंट होगा मैक्सिमम, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि अब ये कंडक्ट कर लेगा। तो ट्रांजिस्टर किस मोड में है, ट्रांजिस्टर अब सैचुरेशन मोड में आ जाएगा।
तो ट्रांजिस्टर किस मोड में आएगा? सैचुरेशन मोड में। तो सैचुरेशन मोड में क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप यहां से होगा, यानी कि ये सारी वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वी आर, यानी कि वी इज इक्वल टू जो करंट, कलेक्टर करंट और लोड रेजिस्टेंस होगी, वो किसके बराबर होगी? वो इस वोल्टेज के बराबर होगी। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर, यानी कि ICRL, वो कितना होगा? वो इसके बराबर होगा। यानी कि ये जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये दोनों बराबर होंगे तो कैंसल इफेक्ट करेंगे। तो दोनों जब कैंसल इफेक्ट करेंगे तो आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो है नॉट गेट, इसमें हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होता है बट दो आउटपुट, एक इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। कैसे ये काम करता है कि इन्वर्ट करता है इनपुट सिग्नल्स को। तो हमने देखा पहले कि रिवर्स मोड में आता है, यहाँ से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है बल्कि ये सारी वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलती है। जब हम इसे फॉरवर्ड मोड में लेके आते हैं तो कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है, ये सैचुरेशन मोड में आता है ट्रांजिस्टर, जो ये वोल्टेज होती है और जो वोल्टेज ड्रॉप इस लोड रेजिस्टर में होता है वो दोनों बराबर होते हैं, तो आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिलता है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये नॉट गेट किसका काम करता है? एज एन इन्वर्टर का, यानी कि इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करता है। तो ये थे यहाँ तक 3 गेट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।